तो अब नाटो और ब्रिक्स देशों ने बड़ा एक्शन लिया है और यह एक्शन सीधा अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को खत्म करेगा, क्योंकि अमेरिका न तो नियमों का पालन करता है और न ही दुनिया के देशों के साथ बराबरी का व्यवहार करता है, बल्कि हमेशा अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अपने हितों को साधने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि आज वह पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि जब से नाटो ने अमेरिका को चेतावनी दी है और ब्रिक्स देशों ने भी मिलकर एकजुट होकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, तब से वॉशिंगटन की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप और उनके सहयोगी नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किस मोर्चे पर ध्यान दें, क्योंकि अब कोई भी देश उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। सभी देशों को आखिरकार यह समझ में आ चुका है कि अमेरिका का साथ देना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि यह वही देश है जो कभी भारत पर तो कभी रूस पर तो कभी चीन पर बेवजह टैरिफ लगाता है और अपनी मनमानी थोपता है। और इसी कारण से नाटो के अंदर भी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। यूरोप के देश जो पहले अमेरिका के पीछे खड़े रहते थे, अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि वॉशिंगटन की नीतियां उनके लिए नुकसानदेह हैं। और दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों ने भी यह ठान लिया है कि वे अमेरिका की डॉलर बादशाहत को खत्म करके ही दम लेंगे। इसी सिलसिले में भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने आपसी व्यापार में डॉलर की जगह अपनी घरेलू मुद्राओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और यही वह कदम है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर डॉलर का वर्चस्व दुनिया से खत्म हो गया तो फिर अमेरिका की ताकत धराशायी हो जाएगी। उसकी अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया की संपत्ति और संसाधनों पर टिकी हुई है, वह बिखर जाएगी। और यही डर अब ट्रंप और उनके प्रशासन को खाए जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने बार बार धमकियां दी कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारत ने इन धमकियों को हवा में उड़ाकर रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना जारी रखा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिली, लेकिन अमेरिका की नाक कट गई। और जब नाटो ने भी अमेरिका से कह दिया कि अगर उसने टैरिफ की नीति वापस नहीं ली तो उसके खिलाफ सामूहिक कदम उठाए जाएंगे, तब से अमेरिका के लिए हालात और बिगड़ गए हैं। अब हालत यह है कि व्हाइट हाउस के भीतर भी फूट पड़ चुकी है। अमेरिकी सलाहकार और मंत्री आपस में उलझ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत के खिलाफ कदम उठाओ, तो कोई कह रहा है कि चीन पर प्रतिबंध बढ़ाओ, और कोई कह रहा है कि रूस से टकराव कम करो। लेकिन सच्चाई यह है कि अब अमेरिका के पास विकल्प ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया ने यह तय कर लिया है कि अब वॉशिंगटन की मनमानी नहीं चलेगी। ब्रिक्स देशों ने डॉलर को हटाकर अपनी खुद की पेमेंट सिस्टम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, और इस कदम से यूरोप के कई देश भी सहमत हो गए हैं। यहां तक कि खाड़ी देशों ने भी संकेत दिए हैं कि वे भविष्य में डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं या सोने के आधार पर लेन देन करेंगे। यह सब सुनकर ट्रंप और उनके सहयोगी बौखलाहट में बयान पर बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि अमेरिका की ताकत केवल डॉलर के वर्चस्व पर टिकी थी और अब वही वर्चस्व खत्म हो रहा है। भारत ने भी यह साफ कर दिया है कि वह अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका जितना भी दबाव बनाए। और यही रुख चीन, रूस और अन्य ब्रिक्स देशों का भी है। यही वजह है कि वॉशिंगटन अब खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अगर नाटो देश उनका साथ नहीं देंगे तो वह उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे। लेकिन इस धमकी का असर भी अब नहीं हो रहा, क्योंकि यूरोप को यह समझ आ चुका है कि अमेरिका के भरोसे रहना आत्मघाती है। इसी बीच ब्रिक्स देशों ने आपसी ऊर्जा समझौते किए हैं। रूस से तेल और गैस भारत, चीन और ब्राजील तक जा रही है, और इन सबका भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि स्थानीय मुद्राओं में किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी मुद्रा पर सीधा वार हो रहा है। साथ ही चीन और भारत ने मिलकर तकनीकी सहयोग बढ़ाया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों का एकाधिकार खत्म हो रहा है। यूरोप की कंपनियां भी अब एशिया की ओर रुख कर रही हैं। यह सब देखकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। निवेशक डॉलर से दूर जा रहे हैं और वैकल्पिक मुद्राओं की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्विक व्यापार में डॉलर का प्रतिशत तेजी से घट रहा है, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि एक बार अगर डॉलर की पकड़ ढीली हो गई तो फिर वॉशिंगटन दुनिया में अपनी शर्तें नहीं थोप पाएगा। आज भारत की साख इतनी मजबूत हो चुकी है कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया और यहां तक कि लैटिन अमेरिका के देश भी उसके साथ व्यापार करने में रुचि दिखा रहे हैं। यह सब देखकर ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया है, लेकिन गुस्से से अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैदान पूरी तरह से बदल चुका है। अब नाटो और ब्रिक्स देशों का साझा दबाव अमेरिका को झुकने पर मजबूर करेगा, और आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि डॉलर की बादशाहत खत्म हो चुकी है और नई विश्व व्यवस्था में भारत और उसके साझेदार देश असली ताकत बनकर उभरेंगे। यही वह सच है जिसे अमेरिका चाहकर भी बदल नहीं सकता, और यही वजह है कि आज वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह बेचैनी और डर का माहौल है। दुनिया अब एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां वॉशिंगटन की दादागिरी नहीं बल्कि आपसी सहयोग और बराबरी पर आधारित व्यवस्था कायम होगी। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह नाटो और ब्रिक्स का वह बड़ा एक्शन है जिसने अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है।
भारत ने ब्रिक्स का सहारा लेकर अमेरिका की बादशाहत और उसकी टैरिफ नीति को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। और यही वजह है कि आज हालात ऐसे बन गए हैं कि न केवल ब्रिक्स बल्कि नाटो देश भी धीरे धीरे भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि अमेरिका के साथ रहकर सिर्फ नुकसान है, जबकि भारत के साथ रहकर उनके लिए भविष्य के नए अवसर खुलते हैं। यही कारण है कि भारत की पहुंच अब इतनी दूर तक हो चुकी है कि वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े रणनीतिकार भी यह सोचकर परेशान हैं कि आखिर कैसे एक ऐसा देश जिसे कभी विकासशील और कमजोर कहा जाता था, अब वैश्विक राजनीति में सबसे आगे निकल गया है। भारत की यही ताकत है कि वह सभी देशों के साथ समान स्तर पर व्यवहार करता है, किसी पर दबाव नहीं डालता। और यही कारण है कि अफ्रीका से लेकर यूरोप तक, एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक हर जगह भारत का सम्मान बढ़ा है। लेकिन अमेरिका को यह बात मंजूर नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन की आदत रही है कि वह दुनिया के सभी देशों को अपने इशारों पर नचाए। वह चाहता है कि भारत भी उसके आदेशों का पालन करे, लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और न ही किसी के दबाव में आएगा। अमेरिका ने भारत पर जबरन टैरिफ लगाकर सोचा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाएगी और मजबूर होकर वॉशिंगटन की शर्तें मान लेगी, लेकिन नतीजा इसके उलट हुआ। भारत ने रूस, चीन और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर डॉलर को दरकिनार किया और नए व्यापारिक रास्ते खोल दिए। इससे न केवल अमेरिका की टैरिफ नीति फेल हो गई, बल्कि उसकी बादशाहत पर भी सीधा वार हुआ। यूरोप के देश जो पहले अमेरिका का समर्थन करते थे, उन्होंने भी देख लिया कि भारत एक भरोसेमंद साझेदार है जो किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपता। यही वजह है कि आज नाटो के कई बड़े देश भी धीरे धीरे भारत के करीब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भारत के साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था में योगदान देंगे। यह बदलाव इतना बड़ा है कि अमेरिका की सत्ता में बैठे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इसका जवाब कैसे दें। भारत की राजनीति अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से वह किसी भी महाशक्ति को चुनौती दे सकता है, और यही कारण है कि अमेरिका की साजिशें अब खुद उस पर भारी पड़ रही हैं। ट्रंप बार बार बयान देकर भारत पर दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन भारत ने यह ठान लिया है कि वह अपने रास्ते पर चलेगा और किसी भी ताकतवर देश की मनमानी नहीं सहेगा। यह वही भारत है जो कभी आयात निर्यात में अमेरिका पर निर्भर रहता था, लेकिन अब अपनी नीतियों और ब्रिक्स देशों के सहयोग से उसने दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। भारत के इस आत्मनिर्भर रवैये ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि नया दौर आ चुका है, जहां कोई भी देश चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब किसी पर अपनी शर्तें नहीं थोप पाएगा। और यही वजह है कि भारत वैश्विक राजनीति में सबसे आगे निकल चुका है और अब उसकी बातों को न केवल सुना जा रहा है बल्कि माना भी जा रहा है। यह वही ताकत है जिसने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है और यही आने वाले समय में भारत को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। जब से भारत रूस से तेल और चीन से रेयर मिनरल्स खरीद रहा है, तब से अमेरिका को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदकर भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर ली है और वहीं चीन से रेयर मिनरल्स लेकर उसने अपने औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र को नई रफ्तार दे दी है। और इन दोनों कदमों ने सीधे सीधे अमेरिका के बाजार पर चोट कर दी है, क्योंकि वॉशिंगटन यही चाहता था कि पूरी दुनिया ऊर्जा के लिए उसके इशारों पर चले और टेक्नोलॉजी और उद्योग के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहे। लेकिन भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। आज भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे मजबूत इंडस्ट्री में गिनी जा रही है और रेयर मिनरल्स के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका का बाजार लगातार डूबता नजर आ रहा है। निवेशक अब भारत और एशिया की ओर रुख कर रहे हैं और अमेरिकी डॉलर की पकड़ ढीली होती जा रही है। यही कारण है कि अमेरिका बार बार टैरिफ की धमकी दे रहा है, लेकिन उसकी धमकियों का असर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया अब यह समझ चुकी है कि वॉशिंगटन का मकसद सिर्फ अपने फायदे को बचाना है, जबकि भारत सभी देशों के साथ बराबरी से व्यापार करना चाहता है। यही फर्क है जिसने दुनिया को भारत के करीब ला दिया है और अमेरिका से दूर कर दिया है। और अब तो हालत यह हो गई है कि नाटो के भीतर भी अमेरिका की नीतियों के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। कई यूरोपीय देशों ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने भारत और अन्य देशों के खिलाफ टैरिफ की यह मनमानी नहीं छोड़ी तो उसे नाटो संगठन से बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि नाटो का मकसद सुरक्षा और सहयोग है, न कि किसी एक देश की आर्थिक गुंडागर्दी को बढ़ावा देना। अमेरिका को यह सुनकर सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि आज तक उसने नाटो को अपनी मुट्ठी में कैद रखा था, लेकिन अब वही संगठन अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने अपनी टैरिफ नीति नहीं बदली तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यह चेतावनी अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अगर नाटो भी उसका साथ छोड़ देता है तो फिर उसके पास दुनिया में न तो राजनीतिक ताकत बचेगी
और न ही आर्थिक दबदबा। और यही वजह है कि वॉशिंगटन की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप और उनके सहयोगी अब दिन रात बैठकें कर रहे हैं कि आखिर इस स्थिति से कैसे निकला जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि अब रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि भारत रूस और चीन के साथ जिस मजबूती से खड़ा है उसने अमेरिका की पूरी रणनीति को ढहा दिया है। और यही वह बदलाव है जिसने वैश्विक राजनीति को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। भारत अब सभी देशों के साथ मिलकर अपना व्यापार करना चाहता है, सिवाय अमेरिका को छोड़कर। और यही वह बड़ा कदम है जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि भारत ने हाल ही में रूस से लाखों बैरल तेल खरीदा। और इससे न केवल उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हुई, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी धमकी या दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका बार बार यही कोशिश करता रहा कि भारत रूस से तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कह दिया कि वह अपनी जनता और अपनी अर्थव्यवस्था के हित में फैसले करेगा, न कि किसी बाहरी ताकत की इच्छा पूरी करने के लिए। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि उसका बाजार लगातार कमजोर हो रहा है और भारत लगातार मजबूत हो रहा है। दूसरी ओर नाटो ने भी अब यह इशारा कर दिया है कि भारत भविष्य में नाटो का हिस्सा बनेगा, क्योंकि उसकी ताकत और उसका वैश्विक प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कोई भी संगठन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। नाटो देशों का कहना है कि भारत न केवल लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, बल्कि आने वाले समय में वह शक्ति होगी जो दुनिया को संतुलन में रखेगी। और यही वजह है कि भारत को विश्व गुरु की कुर्सी पर बैठते हुए देखना अब सिर्फ समय की बात रह गई है। भारत की यही तेज रफ्तार प्रगति आज बड़े बड़े देशों की नींद हराम कर रही है, खासकर अमेरिका और चीन की। अमेरिका तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी बादशाहत दरक रही है, और चीन इसलिए बेचैन है क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि अगर वह भारत के खिलाफ जाएगा तो भविष्य में उसका खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यही कारण है कि अब चीन भी भारत के साथ सहयोग की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि वह देख चुका है कि भारत आने वाले समय का राजा बनने वाला है, और अगर किसी ने उसके साथ व्यापार बंद किया या रिश्ते बिगाड़े तो भविष्य में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही डर अब दुनिया के कई देशों को भारत के करीब खींच रहा है। खाड़ी देश, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका तक, हर जगह भारत के साथ साझेदारी की लहर है। हर देश ये मान चुका है कि अगर उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो भारत के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो वैश्विक व्यवस्था को नया आकार दे रही है। और यही वह बदलाव है जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा कमजोर कर दिया है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो रहा है कि दुनिया उसकी नहीं बल्कि भारत जैसी ताकतों की ओर देख रही है। और यही भारत की असली जीत है जिसने पूरी वैश्विक राजनीति का खेल बदल दिया है। जब से भारत ने रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर अपने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना शुरू किया है, तभी से वॉशिंगटन की सत्ता में बेचैनी और डर का माहौल लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर उसके खिलाफ इस तरह खड़ी हो जाएंगी और उसके डॉलर साम्राज्य को जड़ से हिला देंगी। अमेरिका को यह आदत रही है कि वह अपने बनाए नियमों को पूरी दुनिया पर थोपे और जो देश उसका विरोध करे उसे धमकियों और टैरिफ की मार से झुका दे। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, क्योंकि भारत ने यह दिखा दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपने हितों और अपनी जनता के लिए सही फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे वॉशिंगटन कितना भी दबाव क्यों न बनाए। रूस से सस्ता तेल खरीदने का भारत का फैसला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना, क्योंकि इस कदम ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी बल्कि अमेरिकी बाजार की नींव को भी हिला दिया। अमेरिकी प्रशासन ने बार बार धमकियां दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन भारत ने हर बार साफ कह दिया कि वह अपने फैसले खुद करेगा और किसी भी बाहरी ताकत की मनमानी को नहीं मानेगा। यही वह जज्बा है जिसने भारत को आज दुनिया के लिए सबसे भरोसेमंद साझेदार बना दिया है। इसी आत्मनिर्भर रवैये ने यूरोप, खाड़ी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भी यह समझा दिया है कि भविष्य का असली केंद्र भारत ही है, न कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा अपने साझेदारों को धोखा दिया है। कभी सुरक्षा के नाम पर तो कभी व्यापार के नाम पर उसने उनका शोषण किया है। लेकिन भारत ने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि बराबरी और सम्मान के आधार पर साझेदारी की। और यही फर्क अब दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। नाटो देशों के भीतर भी इस समय खलबली मची हुई है, क्योंकि वहां के नेता अब यह मानने लगे हैं कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करना आत्मघाती है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े यूरोपीय देशों ने वॉशिंगटन से दूरी बनाना शुरू कर दी है, और वे खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति और डॉलर की जबरदस्ती नहीं छोड़ी तो वे भारत, रूस और चीन जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते करेंगे। यह खबर वॉशिंगटन के लिए किसी भूचाल से कम नहीं थी,
क्योंकि नाटो वही संगठन था जिसे अमेरिका हमेशा अपने नियंत्रण में रखता था, और अब वही संगठन अमेरिका के खिलाफ चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने सुधार नहीं किया तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यह सुनकर अमेरिकी सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई और ट्रंप ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि अगर नाटो देश उनका साथ नहीं देंगे तो अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी से पीछे हट जाएगा। लेकिन इस धमकी का असर भी अब बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप को यह समझ आ चुका है कि अमेरिका का भरोसा केवल खोखली बातें हैं, और जब असली संकट आएगा तो वॉशिंगटन खुद अपने फायदे की सोचकर भाग खड़ा होगा। यही वजह है कि अब यूरोप भी भारत ब्रिक्स देशों की ओर तेजी से झुक रहा है। उधर ब्रिक्स देशों ने आपसी मुद्रा में व्यापार शुरू करके डॉलर पर सीधा वार कर दिया है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो नया भुगतान सिस्टम बना है उसने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की दिशा बदल दी है, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया डॉलर पर निर्भर थी। लेकिन अब जब बड़े बड़े देश डॉलर को दरकिनार कर अपनी मुद्राओं में लेन देन कर रहे हैं तो अमेरिकी मुद्रा की पकड़ ढीली होती जा रही है। निवेशक भी अब वैकल्पिक मुद्राओं की ओर रुख कर रहे हैं, और यह सब अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वॉशिंगटन के रणनीतिकार दिन रात यही सोच रहे हैं कि आखिर कैसे इस चुनौती का सामना किया जाए, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, क्योंकि भारत और उसके सहयोगी देशों ने जिस मजबूती से मोर्चा संभाला है उसने अमेरिका के लिए हर रास्ता बंद कर दिया है। भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव लाने वाला है, क्योंकि अब वैश्विक राजनीति में वही देश आगे होंगे जो बराबरी, सम्मान और सहयोग की बात करेंगे, न कि धमकियों और दबाव की। यही वह असली बदलाव है जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया है। अमेरिका की ताकत हमेशा उसकी सैन्य शक्ति और डॉलर की पकड़ पर टिकी रही है, लेकिन अब सैन्य स्तर पर भी उसकी पकड़ ढीली हो रही है, क्योंकि नाटो के भीतर दरारें पड़ चुकी हैं, और आर्थिक स्तर पर भी उसका वर्चस्व टूट रहा है, क्योंकि डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राएं ले रही हैं। इसीलिए ट्रंप और उनके सहयोगियों की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वे बार बार बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया अब समझ चुकी है कि अमेरिका की ताकत केवल खोखली धमकियों में है। असली शक्ति अब भारत और ब्रिक्स देशों के पास है। यही वजह है कि भारत की साख आज इतनी मजबूत हो चुकी है कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, खाड़ी और लैटिन अमेरिका हर जगह उसकी अहमियत बढ़ गई है। वहां की सरकारें यह मान रही हैं कि अगर उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो उन्हें भारत के साथ खड़ा होना ही होगा, क्योंकि भारत ही वह ताकत है जो वैश्विक संतुलन बनाएगी। यही कारण है कि अमेरिका जितना भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है उतना ही भारत और मजबूत होकर उभरता है। रूस से ऊर्जा सहयोग, चीन से तकनीकी साझेदारी, ब्राजील से कृषि समझौते और दक्षिण अफ्रीका से खनिज संसाधन, इन सब ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे दिया है। अब भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि औद्योगिक, तकनीकी और कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है, और यह सब अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करके हो रहा है। यही कारण है कि वॉशिंगटन की नींद हराम हो गई है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है कि भारत को दबाना नामुमकिन है। भारत नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, और अगर अमेरिका ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो वह अकेला पड़ जाएगा। यह सच वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि उसकी पूरी रणनीति इस धारणा पर टिकी रही है कि पूरी दुनिया उसकी बात मानेगी। लेकिन अब दुनिया यह साफ संदेश दे रही है कि कोई भी देश चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वह अपने फायदे के लिए दूसरों पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। यही वह संदेश है जिसे भारत और ब्रिक्स देशों ने मिलकर दुनिया तक पहुंचाया है, और यही वह बदलाव है जिसने अमेरिकी साम्राज्य की नींव हिला दी है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि डॉलर की बादशाहत खत्म हो चुकी है और नई शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था सामने आ चुकी है, जहां भारत और उसके सहयोगी असली नेतृत्व करेंगे। यही वह सस्पेंस है जो हर बीतते दिन के साथ और गहराता जा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन अब जितना भी संघर्ष करे उसकी पुरानी ताकत वापस नहीं आने वाली। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने हमेशा खुद को दुनिया का केंद्र मान लिया और यह सोच लिया कि उसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन जब भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर ब्रिक्स के रूप में उसकी सबसे कमजोर नस पर चोट की और डॉलर के साम्राज्य को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो वॉशिंगटन की पूरी राजनीति हिल गई, क्योंकि डॉलर ही उसकी असली ताकत था। और जब वही हथियार कमजोर हो रहा है तो अमेरिका की दादागिरी का खात्मा तय है। यही कारण है कि अब व्हाइट हाउस के भीतर हर दिन घबराहट बढ़ती जा रही है। ट्रंप और उनके सलाहकार लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। कोई यह कह रहा है कि भारत को धमकाओ, कोई कह रहा है कि चीन पर और कड़े प्रतिबंध लगाओ, कोई कह रहा है कि रूस से सीधे टकराव मत लो। लेकिन सच्चाई यह है कि अब अमेरिका के पास कोई भी ठोस विकल्प नहीं बचा है,
क्योंकि भारत और उसके सहयोगी देशों ने पहले ही वह चाल चल दी है जिसने अमेरिकी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने रूस से लाखों बैरल सस्ता तेल खरीदकर यह दिखा दिया कि अगर किसी देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति और साहस हो तो वह अमेरिका जैसी ताकत को भी नजरअंदाज कर सकता है। भारत ने चीन से रेयर मिनरल्स लेकर अपनी इंडस्ट्री और तकनीक को नई रफ्तार दी, जिससे अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व कमजोर होने लगा और ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका से कृषि और खनिज संसाधनों में सहयोग लेकर भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता को और बढ़ा दिया। इन सभी कदमों ने अमेरिका की आर्थिक पकड़ को कमजोर कर दिया और यही कारण है कि अब वैश्विक निवेशक भी भारत और एशिया की ओर रुख कर रहे हैं और डॉलर की पकड़ ढीली होती जा रही है। यूरोप के देशों ने भी अब यह समझ लिया है कि अगर वे भविष्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका की जगह भारत, रूस और चीन जैसे देशों पर भरोसा करना होगा। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश अब यह कहने लगे हैं कि वॉशिंगटन की नीतियां उनके लिए आत्मघाती हैं और अगर उन्होंने अमेरिका का साथ देना जारी रखा तो उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यही कारण है कि अब यूरोप भी धीरे धीरे भारत की ओर खिंच रहा है और अमेरिका को यह देखना पड़ रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी नाटो संगठन भी अब उसके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। यह स्थिति अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि नाटो वही संगठन था जिसे उसने हमेशा अपने हाथों की कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन अब वही संगठन कह रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति और डॉलर की जबरदस्ती नहीं छोड़ी तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनकर ट्रंप का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नाटो देश उनका साथ नहीं देंगे तो अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। लेकिन इस बार किसी ने उनकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सभी देशों को पता है कि अमेरिका केवल अपने फायदे के लिए साथ देता है। जब असली संकट आता है तो वह खुद पीछे हट जाता है। इसी बीच ब्रिक्स देशों ने आपसी मुद्रा में व्यापार को और तेज कर दिया है और यह वह कदम है जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अब एक दूसरे के साथ लेन देन में डॉलर की जगह अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी रास्ते पर अब यूरोप और खाड़ी के कई देश भी चलने लगे हैं। यहां तक कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी संकेत दे रहे हैं कि वे भविष्य में डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं या सोने के आधार पर व्यापार करेंगे। यह सब सुनकर अमेरिकी निवेशक भी डरने लगे हैं और उन्होंने डॉलर से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि डॉलर का प्रतिशत वैश्विक व्यापार में लगातार घट रहा है और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में डॉलर की पकड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगी।